कि उस पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र परसा बाजार था जो लालू प्रसाद यादव की हुकूमत के में चल रहा था। किस तरह से खपरपोश बना हुआ है, यही है परसा बाजार। उस पर हम लोग 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए हम लोगों ने सरकार को कई मरतबा आवेदन दिया। है 14 वार्डों में गली नली का समस्या है, जल नल का समस्या है, स्ट्रीट लाइट का समस्या है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। बताना चाहूँगा आज हम बात करेंगे विकास के मुद्दे पे। क्या सुशासन बाबू के राज में कितना विकास हुआ है, और अभी हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास हुआ है सुशासन बाबू की राज में। क्या भैया, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद जमाल। कहाँ से हैं? परसा पंचायत से हैं। विधानसभा क्षेत्र से? फुलवारी विधानसभा क्षेत्र आता है। कौन सा पंचायत है? परसा पंचायत है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 से हम ग्राम पंच हैं, ग्राम कचहरी के। आप पंच हैं? पंच हैं। पंच हैं? हाँ। आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? देखिए, हमारे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसा आता है। वहाँ पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो थे माननीय श्याम रजक जी, उन्होंने लाइट लाने का उस गांव में काम किया था, सड़क का एक निर्माण कराया था। उसके बाद उस वक्त जब से वो विधायकी से हटे, वह गांव में किसी तरह का योजना नहीं जा रहा था। मगर हम लोग जब इसमें 7 निश्चय वन में आए, सरकार का कमेटियां बना, तो उसमें हम लोगों ने विकास कुछ किया। उसके बाद से जब देखने लगातार जब दोबारा जब जीत के हम लोग आए, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी 7 निश्चय पार्ट 2 में किसी तरह का वार्ड सदस्यों या ग्राम पंचायत के पंच हो, किसी तरह का कोई योजना नहीं दे रहे हैं जिससे गांव का विकास हो सके। उस वार्ड में पंचायत में 14 वार्ड आता है। 14 वार्डों में गली नली का समस्या है, जल नल का समस्या है, स्ट्रीट लाइट का समस्या है, किसी का राशन कार्ड का समस्या है, किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या है। ये तमाम जो है न, और लगातार समस्या जो बुनियादी समस्या है, पंचायत उस समस्या से जूझ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है न कि उस पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र परसा बाजार था जो लालू प्रसाद यादव की हुकूमत के में चल रहा था। जब से नीतीश कुमार का गवर्नमेंट आया और 2004 के बाद उस उप स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ पोलियो तक सीमित रह गया, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र को 2 एकड़ ज़मीन है। उस पर हम लोग 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए हम लोगों ने सरकार को कई मरतबा आवेदन दिया। वहाँ के पूर्व के MP रामकृपाल यादव को दिया, पूर्व के हमारे विधायक जो थे, वर्तमान में जो विधायक हैं गोपाल रविदास, उनको भी दिया, मगर किसी ने उस आवेदन पर आज तक चर्चा ही नहीं किया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है न कि हमारे वार्ड नंबर 13 में किसी ने विकास का बुनियाद रखा, वो प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हैं। MLA आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का जो विधायक थे उनके कार्यकाल में विकास हुआ, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है इनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। हमारे पंचायत में तो एक भी बोर्ड वर्तमान के विधायक का लगा हुआ कहीं हमें नहीं मिला। वहाँ किसी ने विकास का बुनियाद रखा है, अभी तो पूर्व में रखा था। उसके बाद से इनके MLA बनने से पहले तो प्रोफेसर गुलाम गौस जो MLC हैं, समझ JDU से, उन्होंने ही उस गांव में विकास का बुनियाद रखा। उसके बाद से अखफाक अहमद खान है, JDU के MLC हैं, उन्होंने उस पंचायत में जो विकास का बुनियाद रखा यही। और उसके बाद हमारे डॉक्टर मीसा भारती हैं जो राज्यसभा MP है, उस गांव के विकास की बुनियाद में सहयोग जो किया। इसके बाद से MP हम लोग जिसको वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि को, MP हों MLA हों, ये लोग आज तक विकास का कार्य नहीं किए। और वर्तमान में हम लोग वहाँ बदलाव किया है, जो कि लोकसभा MP लगातार चले आ रहे थे रामकृपाल यादव, उनको आवर के हम लोगों ने
वोट के जरिए हटाने का काम किया और एक नया चेहरा लाने का काम किया, जिसका नाम है लोकसभा एमपी डॉक्टर मीसा भारती। मैंने पुनः हमें विश्वास है कि वो अभी जीत के गई हैं। वो हम चाहेंगे कि जो हमारी जन समस्या है, आपके चैनल के माध्यम से जो बताया है, उस जन समस्या पर गौर करें, जो भी जनप्रतिनिधि हो, और जो लोग हमारे पंचायत में विकास का बुनियाद रखा है, वो गुलाम गौस हो, अखफाक अहमद हो या गुलाम रसूल बलियाबी हो, इन तमाम लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं, इन तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह से एक गांव को दूसरे गांव को से जोड़ने के लिए रोड का निर्माण कराइए, एक मोहल्ला को दूसरे मोहल्ला को जोड़ने के लिए रोड का निर्माण कराइए, ताकि गांव और पंचायत विकसित हो सके। सही सड़क रहता है तो शिक्षा में, आपको स्वास्थ्य में, तमाम जो समस्या है वो सही होता है। एक सबसे बड़ा समस्या है, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच जाए तो हमारा बहुत बड़ा, हम चाहेंगे कि आपका उस पंचायत के लोग नाम लेंगे। सबसे बड़ा उस पंचायत में जो समस्या है ना भैया, उस पंचायत में पैन उड़ाही नहीं होने के कारण आज स्थिति पैनों का इस तरह का बना हुआ है कि बीमारी होने की आशंका है। कई बार लोगों ने आवेदन दिया, जनप्रतिनिधि हो पंचायत का, पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेके आपको तमाम लोगों तक इस मामले को पहुंचाया है, पर नहीं हो सका। मगर हम चाहते हैं कि हमारा पैन उड़ाही बिहार सरकार जल्द से जल्द करा दे। सीओ साहब जो फुलवारी हमारे हैं वो करा रहे, एसडीओ साहब करा दें, डीएम साहब करा दें। हमारा पैन का उड़ाही हो जाना चाहिए। और जिन लोगों ने उस गांव के विकास के लिए, उस पंचायत के विकास के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया है, उसी तरह तमाम उन लोगों को, गुलाम गौस हो या बलियाबी साहब हो या अखफाक अहमद खान हो, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसी तरह से आप लोग विकास करते रहिए, क्योंकि आप लोग नॉमिनेट एमएलसी चुन के आते हैं। आप लोग का अधिकार होता है कि बिहार के किसी भी कोने में विकास करने का क्षमता रखते हैं आप लोग। इसी तरह से आप विकास करते रहिए, इसके लिए धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि अभी हम जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किया कि सुशासन बाबू की राज में कितनी विकास हुआ है। इन्हीं से मुद्दे पे हम लोगों से जानने का प्रयास किए तो एक भैया मिले जो फुलवाड़ी विधानसभा के थे, परसा पंचायत के थे, जो बताएं सुशासन बाबू की कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है, और जब पूर्व विधायक थे तो उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं वह काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी अपील है कि जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे एरिया से हैं तो हमारे पंचायत को, हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को देखिए और कुछ गली और नली का काम कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत। उप स्वास्थ्य केंद्र परसा बाजार में आज खड़े हैं। देखिए, हॉस्पिटल के पास ज़मीन भी उपलब्ध है 2 एकड़ के करीब। उसके बाद भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, और तो और यहाँ सिर्फ पोलियो तक सीमित। इस ज़मीन पर कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, ताकि कई गांव के लोग अपना इलाज यहाँ करा सकेंगे। कई लोग जो कि बीटा सलमेरा रोड से जुड़ा हुआ है, बाईपास से जुड़ा हुआ है, लोगों को सुविधा होगा। एम्स पर कम दबाव होगा, पीएमसीएच पर कम दबाव होगा, एनएमसीएच पर कम दबाव होगा। देख लिए किस तरह से खपरपोश बना हुआ है। यही है परसा बाजार। ग्राम पंचायत परसा के वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, जहां पर ये पैन का उड़ाही ना होना काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हो गया है ना, ये पश्चिम चला गया ना,
ये तो गाड़ियाँ आगे ना बढ़ना देना चाहिए साला। कैसे उड़ाई करके चला गया बताओ। पैसों ने